कि श्रीधर स्वामी पाद के चरित्र में लिखा है कि जब ये गृहस्थाश्रम में थे और सारे व्यवहार को कर रहे थे, एक जगह कहीं प्रेमियों ने कथा कीर्तन के लिए आपको बुलाया, भागवत जी की चर्चा करके आए और अयाचित वृत्ति से जो कुछ प्रसाद रूप में भागवत जी का प्राप्त हुआ उसे लेकर आ रहे थे और ठगों ने समझ लिया कि पंडित जी की पोटली में कुछ है, माल है। तो ठग लोग पीछे लग गए और उनसे पूछने लगे श्रीधर स्वामी जी से कि आपके पास और कोई है क्या, और कोई है आपके पास क्या, आपके साथ और कोई है। तो उस समय श्रीधर स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, भक्तमाल के टीकाकार प्रियादासी लिखते हैं, भागवत टीका करी श्रीधर सुजान लेहु, गेह में रहत करें जगत व्यवहार है, चले मगजात ठग लगे कहें कौन संग, संग रघुनाथ मेरो जीवन आधार है। श्रीधर स्वामी जी ने कहा, मेरे प्राणाधार जीवनाधार श्री रघुनाथ जी मेरे साथ में है। अब उन्होंने सोचा, चोरों ने ठगों ने, कि कोई व्यक्ति तो दिखाई नहीं पड़ता रघुनाथ नाम का, ऐसे ही हमको बहकाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने निश्चय किया कि इनको मारें और इनकी संपत्ति को लूट लें। तो जैसे ही वो मारने का उपक्रम करते तो उनको धनुष बाण लिए हुए भगवान दिखाई पड़ जाते, एक तरफ राम जी, दूसरी तरफ लक्ष्मण जी। क्योंकि आप पाठ कर रहे थे, आत्सज्ज धनसा विशुष्प्रशा वक्षया सुगनि संगी संगिणौ, रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतपति सदैव गच्छताम। तो राम लक्ष्मण दिखाई पड़ गए उन चोरों को। तो चोरों ने कहा कि जब वो अपने गांव के निकट मयूर ग्राम के निकट पहुंच गए श्रीधर स्वामी जी, तब उन चोरों ने कहा, महाराज हम तो आपको मारना चाहते थे और इस प्रकार से ये आपके साथ हमको कभी कभी दिखाई पड़ते, कभी अंतर्धान हो जाते। एक सांवले, एक गौर, दो किशोर धनुष बाण लिए हुए कौन थे आपके साथ। इतना सुनते ही उनके नेत्रों से सुधार बहने लगी। बोले, तुम बड़े भाग्यशाली हो, साक्षात मेरे आराध्य इष्ट प्रभु श्री राम और लक्ष्मण थे। वे चोर भी चोरी छोड़ करके आपके शिष्य हो गए। और आपको जब यह पता चला तो श्री प्रियादासी कहते हैं, इस घटना के बाद आए घर ल्याए, पूछे श्याम सो स्वरूप कहाँ, जानी वे तो पार किए आप डार्यो भार है। आपने गृहस्थाश्रम का भार त्याग करके और आप काशी यहां से चले गए, ऐसा लिखा है। श्रीधर स्वामी जी काशी चले गए और काशी में रह करके पठन पाठन कर रहे थे। एक घटना और सुना देते हैं। भक्तमाल गीता जयंती का अवसर है, ये गीता जी के संबंधित घटना है और गीता जयंती आने वाली है, इसलिए हम इसको सुना रहे हैं विशेष रूप में। श्रीधर स्वामी पाद काशी में रहकर जिज्ञासुओं को ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद का सांकर भाष्य पढ़ा रहे थे। तो गीता पढ़ाते हुए जब श्लोक आया गीता जी का, अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीधर स्वामी जी बोले, ये थोड़ा इसमें चूक हो गई लिखने में, वहाम्यहम् ठीक नहीं। भगवान जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, वो वहाम्यहम् अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते, मैं उनके योगक्षेम का स्वयं बहन करता हूँ, तो वहाम्यहम् ठीक नहीं है, होना चाहिए बाह्याम्यहम्। मैं किसी को प्रेरित करके उनके योगक्षेम की व्यवस्था करा देता हूँ, ये लिखना चाहिए। तो पुराने लोग हड़ताल रखते थे चिन्ह लगाने के लिए, फेरने के लिए। तो अपनी पोथी पर योगक्षेमम वहाम्यहम् इस अंश पर श्रीधर स्वामी जी ने हड़ताल फेर दिया। हड़ताल समझते हैं ना, जैसे आजकल
चिन्हित करने के लिए कुछ फेर देते, हरताल फेर दिया। अब देखिए इस घटना के बाद महाराज जी क्या हुआ। इस घटना के बाद इतनी जोर की वर्षा हुई, इतनी जोर की वर्षा हुई कि 3 दिन तक उनके पास कोई वटुक विद्यार्थी ही नहीं आया। और घर में ये योगक्षेम की व्यवस्था कैसे होती थी जानते हैं? जो काशी के विप्र बालक पढ़ने आते थे वो सीधा लेके आते थे और उस सीधे से निर्वाह होता था। इस अयाचित वृत्ति से श्रीधर स्वामी जी रहते थे कि आज जो आ गया है वो कल के लिए नहीं रखते थे, आज की वस्तु आज ही समाप्त कर देते। हमारे यहाँ गृहस्थ में रहने वाले भी ऐसे ऐसे परम वीतराग हुए हैं, तपस्वी हुए हैं। अब घर में कुछ संग्रह पहले से तो था ही नहीं, रोज आना रोज व्यवस्था होनी। 3 दिन तक पानी बरसा, 2 दिन तक पानी की झड़ी लग रही, तीसरा दिन हुआ थोड़े से पानी खुला तो एक सांवला सलोना एक ब्रह्मचारी आया जिसकी आयु 10-12 वर्ष की थी और यहाँ सिर पे पट्टी बंधी हुई थी। जैसे कोई चोट लग जाती, घाव हो जाता है तो सिर पे पट्टी बंधी हुई थी और सिर पर एक बहुत बड़ी डलिया बांस की थी, उसमें बहुत सामान था, घी, बूरा, आटा, दाल, चावल, सब सामान था उसमें। और श्रीधर स्वामी जी थोड़ा समय पानी खुला तो गंगा स्नान के लिए गए थे। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी थे वो, साक्षात श्री कृष्ण थे। वो आए, आकर के माता जी को आवाज लगाई, गुरु माता को। उन्होंने देखा इतना छोटा बालक इतना वजन लेके आया है। माता जी दयावश आई, उठा करके रखा। बोले बेटा ये कहाँ से लाए हो? बोले हम तो पहले से रखे हैं, 2 दिन से इतना पानी बरस रहा था कि हम ला नहीं पाए और ये गुरु जी के को भेंट करने के लिए लाए हैं। तो बोले बेटा हमने तो तुमको कभी यहाँ आके पढ़ते देखा नहीं, हम तो पहचानती हैं कौन कौन पढ़ने आते हैं। कहा माता जी आपकी नज़र पड़ी नहीं, मैं तो नित्य यहाँ आता हूँ। इसका मतलब है भगवत भागवत चर्चा करने वालों के पास ठाकुर जी नित्य आते हैं, पता चले या न चले, हम तो नित्य आते हैं। आपकी नज़र से, आपने नज़र से देखा नहीं। तो कहा बेटा एक बात है, इतना सामान तुम लाए, किसने भेजा? बोले मेरी मैया ने भेजा है, मैं लेके आया हूँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है। इतना कोमल बालक खुद ढो के लाए हो? बोले हाँ मैं खुद ही ढो करके लेके जाता हूँ। अच्छी बात है। तो ये आप तुम्हारे मस्तक पर पट्टी बंधी है, ये घाव कैसे हो रहा है? ओ माता जी कुछ मत पूछो। नहीं बताना पड़ेगा, घाव कैसे हो गया? तो ठाकुर जी के नेत्र भराए। बोले गुरु जी ने मार दिया। अरे बोले इनको तो कभी हमने क्रोध करते मारते पीटते तो देखा नहीं, और तुम इतने सुकोमल बालक हो, इतने सुंदर हो, तुम्हारे ऊपर भला प्रहार कैसे किया गुरु जी ने? कहा माताजी मैं सत्य कह रहा हूं, हरताल से मेरे ऊपर प्रहार किया, उसी से मेरे मस्तक में घाव हो गया है, उसी से ये पट्टी बंधी हुई है। कह के ठाकुर जी तो चले गए। श्रीधर स्वामी जी आए संध्योपासन करके। माता जी नाराज थी। माता जी ने कहा ये मारना पीटना आपने कब से शुरू कर दिया? आपको कभी क्रोध करते तो मैंने देखा नहीं। इतना छोटा सांवला सलोना बालक, रोम रोम से कोमलता टपक रही है और आपने उसको मार दिया, उसके मस्तक में घाव हो गया। बोले देवी तुम्हारी बातें बड़ी अटपटी हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाहती हो? अरे आपने बच्चे को मारा, वो बच्चा ये सब दे के, इतना सामान ढो के लाया, सब दे के गया है। उसने कहा हरताल से मुझे मारा है। बस सोई उनको रोमांच हो गया। अपने कक्ष में गए, आसन पर देखा तो श्लोक के ऊपर जहाँ हरताल फेरा था समझ में आ गया गीता जी साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। हमने गीता जी के श्लोक के एक अंश पर हरताल फेला, उससे भगवान को चोट लग गई, घाव हो गया। बोले अब पक्का है योगक्षेमम, बहाम में हम, बाह्याम में हम गलत है, बहाम में हम ही ठीक है। मैं स्वयं योगक्षेम का बहन करता हूँ। ठाकुर जी ढोके लाए सामान, योगक्षेम का बहन करते हैं। ये प्रत्यक्ष भगवान ने करके श्रीधर स्वामी जी को दिखाया।
और प्रसिद्ध है कि इस घटना के बाद आपका मन इतना विरक्त हो गया कि आपने अपनी गृहिणी से अनुमति प्राप्त करके आपने सन्यास ग्रहण कर लिया, दंड सन्यास ले लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। शंकराचार्य परंपरा में भी है ना, पुरी की, जगन्नाथपुरी की शंकराचार्य परंपरा में भी वो है आचार्य रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं श्रीधर स्वामी, है ना। कितने में आचार्य के रूप में, वो पुस्तक देखने से पता चल जाएगा, संख्या याद नहीं, लेकिन परम पूज्य जगतगुरु पुरी शंकराचार्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने इतिहास जो पूरी पीठ का लिखा है उसमें पूर्वाचार्य के रूप में श्रीधर स्वामी पाद ने भी जगतगुरु शंकराचार्य के पद को अलंकृत किया है। बोलो श्री, इसलिए ये जो पुस्तक लिखी है जगतगुरु श्रीधर स्वामी, इसमें भी इसका उल्लेख लेखक ने किया है। इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। बोलो श्रीधर स्वामी जी महाराज की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।